पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सब्र का बांध टूटा है या ये नए विभाजन की पटकथा है? क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तभी से पीओके की आवाम अपने सीने में एक आग दबाए जीती आ रही है। ये आग है आटे दाल के उस फेर की जिसमें उसकी पुश्तें खपती जा रही हैं। लेकिन ये फेर खत्म नहीं हो रहा है। ये आग है महंगाई के उस मीटर की जो रावलपिंडी एक्सप्रेस से भी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। और अब उसी का गुस्सा प्रदर्शन की शक्ल लिए सड़कों पर दिख रहा है। पीओके की करहाती जनता का टारगेट एकदम क्लियर है और वो बगावत सेना से, उस हुकूमत से जो काठ की कुर्सी पर सिर्फ बैठी है लेकिन फैसले नहीं ले सकती। बगावत उस गुलामी से जिसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान के हुक्मरान हर कर्जे की किश्त के साथ और लंबी होती जा रही है। उठो लोगों, बगावत से कयामत का सवा कर दो। उठो लोगों। क्योंकि बांग्लादेश के उदय के बाद ये पहली बार है जब अवाम के दिल में न फौज का कोई खौफ है न कोई डर। जनता सड़कों पर आवाज उठा रही है, फौज गोली चला रही है। पाकिस्तान में जिस आर्मी ने लगातार लोकतंत्र को अपने बूटों तले कुचला है वही आर्मी अब दहशत में है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनता सड़कों पर है, जनता के भीतर गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार इस समय टेंशन में है क्योंकि जनता की नाराजगी इसके पहले भी पाकिस्तान में सियासी माहौल को अस्त व्यस्त कर चुकी है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह का एपिसेंटर है मुजफ्फराबाद, जो पीओके की राजधानी है क्योंकि बगावत की आग यहीं लगी है। दरअसल 11 मई यानी शनिवार को पीओके की असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद पीओके में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। जिसके बाद शुक्रवार को ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग राजधानी मुजफ्फराबाद, मीरपुर और ददियाल जैसे इलाकों में सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान में अवश्य ही एक स्लो मोशन में जिसे कहा जाए बंटवारे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अगर आप देखें जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है और गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है, उधर आप देखिए जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उधर आप देखिए जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो इन सारे प्रोविंसेस में पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरह से डिस्कंटेंट बढ़ रहा है और कोई राहत सामने नजर नहीं आती है। बिल्कुल पीओके में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस से टकराव और पत्थरबाजी की घटनाओं से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज की टेंशन तिरंगे को देखकर बढ़ी है, क्योंकि जब पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोग सड़कों पर अपने हाथों में तिरंगे लहरा रहे थे। पीओके के प्रदर्शनों में भारत के झंडे का डेफिनेटली मतलब एक तो इंडिकेट करता है कि वहां की जनता भारत के प्रति अट्रैक्ट होती है। उन्हें भारत एक ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन दिखता है निस्बत की पाकिस्तान के। दैट इज़ वन। दूसरा, वो अपने देश की लीडरशिप को ये दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप हमारे हालात इम्प्रूव करो। अगर आपने हालात इम्प्रूव नहीं करे तो हमारी तो इच्छा है कि हम भारत से जाकर के इंटीग्रेशन हो जाए हमारा। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान की मुश्किल में घी डालने का काम किया है, क्योंकि एक तरफ पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को अपना बताकर पाकिस्तान की कठपुतली सरकार की धड़कन तेज कर दी है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता।
पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए। पीओके में शुरू हुई इस बगावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस भविष्यवाणी पर भी मुहर लगा दी है जिसमें उन्होंने खुद पीओके के पाकिस्तान से अलग होने की बात कही थी। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है, विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। पीओके में पाकिस्तानी फौज सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि सेना जितना दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, प्रदर्शन उतना उग्र हो रहा है। और अब सवाल बड़ा है, क्या फिर पाकिस्तान टूटने वाला है? पाकिस्तान में आजादी के नारे लग रहे हैं, एकदम 70 के दशक वाला माहौल है, अलगाववाद सिर उठा रहा है। 70 के दशक में बांग्लादेश टूट करके एक अलग देश बना था और इस बार पाकिस्तान में वो जगह पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर ने ले ली है। वहाँ लगातार आज़ादी के नारे लग रहे हैं। वहाँ की जनता पाकिस्तान के निज़ाम से छुटकारा पाने के लिए आकुल है, त्रस्त है। विद्रोह लगातार वहाँ पर सुलग रहा है। पीओके में पाकिस्तान के पाप का घड़ा लगातार भर रहा है। जो फूटा तो प्रदर्शन की आग लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों में भी भड़क सकती है, क्योंकि महंगाई पर सबका दर्द एक जैसा है। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। उनके ऊपर इतना बोझ ना डालें कि कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज़ का है तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें। आटा इत्थे ट्रक लाओ, घ्यो सस्ता करो, जेडे गरीब बंदे खा के जीन। सारे मरन नूं फिरन दे, ना दवा दारू पूरा हुंदा, ना मकानां दे किराए पूरे हुंदे।